जब भी हम जिम जाना वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं तो एक जो सबसे बड़ा कंसर्न एंड डाउट होता है लोगों के मन में कि हाउ टू ट्रेन, कौन सा वर्कआउट स्प्लिट चूज करें, कैसे ट्रेनिंग करें। अगर अगर तुम अपने लिए कोई वर्कआउट चूज कर रहे हो तो तुम्हें अपने हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से, अपनी दिनचर्या के हिसाब से उसे चूज करना चाहिए। नॉट डैट कि कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकर तुम्हें बता रहा है कि पुश पुल लेग स्प्लिट द बेस्ट स्प्लिट है एंड इसके बिना तुम मसल पुट ऑन कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो टर्म समझते हैं, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। अब इंटेंसिटी क्या होती है? एग्जाम्पल के लिए मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें चेस्ट के 3 सेट लगाने हैं, तुम उसमें टिल फेलियर तक गए, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन को तुमने फील किया, प्रॉपर फॉर्म के साथ में एकदम फेलियर तक या फिर बियॉन्ड फेलियर तुमने ट्रेन किया, तो वो इंटेंसिटी हो गई तुम्हारी कि तुम्हारी इंटेंसिटी बहुत अच्छी है। तो अगर तुम ब्रो स्प्लिट लगाते हो, ब्रो स्प्लिट मतलब अगर तुम सिंगल बॉडी पार्ट लगाते हो तो वहाँ पे तुम्हारी इंटेंसिटी अच्छी होने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर तुम सिर्फ चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो तो तुम फुल एनर्जी के साथ पूरा का पूरा चेस्ट को ही ट्रेन कर रहे हो वहाँ पे, तो तुम्हारे हर सेट में ज़्यादा जान लगेगा। वहीं पे अगर मैं पुश पुल लेग की बात करूँ तो वहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अब वॉल्यूम हुआ कि अगर मैंने तुम्हें बताया कि चेस्ट के 3 एक्सरसाइज तुम्हें लगानी है, तुमने 3 सेट लगाए बेंच प्रेस के, तुमने फिर 3 सेट लगाए इंक्लाइन डंबल प्रेस के एंड 3 सेट तुमने लगा लिया पेक डेक फ्लाई के, तो यहाँ पे जो तुम्हारा वॉल्यूम हुआ वो 9 हुआ। तो आइदर तुम्हारा वॉल्यूम हाई होना चाहिए, आइदर तुम्हारी इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए। अगर तुम पुश पुल लेग स्प्लिट लगाते हो वहाँ पे वॉल्यूम के कारण तुम्हारा मसल गेन होगा, एंड अगर तुम ब्रो स्प्लिट लगाते हो वहाँ अगर तुम्हारी इंटेंसिटी हाई है तो वहाँ पे तुम्हारा मसल गेन होगा। अब यहाँ पे एक कैच है कि जो लोग बिगिनर हैं वो उस लेवल की इंटेंसिटी पे जा ही नहीं पाते, तो मेरे हिसाब से उन्हें स्टार्ट में पुश पुल लेग स्प्लिट लगाना चाहिए। एक पुश पुल लेग स्प्लिट में तुम एक मसल को वीक में 2 बार ट्रेन करते हो, जिससे जो तुम्हारा वीकली वॉल्यूम होता है वो सही होता है। तो अगर तुमसे इंटेंसिटी उस लेवल पे मैच नहीं हो पाती एंड तुम बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट भी हो, वहाँ पे भी मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा तुम पुश पुल लेग स्प्लिट ही लगाओ। ऑल्सो देखो तो पुश पुल लेग स्प्लिट आई थिंक सबको पता होगा, फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो देखो बेसिकली हमारा जो हमारी बॉडी है उसके 3 टाइप के पैटर्न्स होते हैं। एक तुम्हारा पुश हुआ, एक तुम्हारा पुल हुआ एंड एक तुम्हारी लोअर बॉडी लेग्स हो गई। तो जिस दिन तुम्हारा पुश होता है, तुम्हारे जो तुम्हारे पुशिंग मसल हैं, चेस्ट ट्राइसेप एंड शोल्डर, जब भी तुम किसी चीज को पुश करते हो तुम्हारे चेस्ट ट्राइसेप एंड शोल्डर इन्वॉल्व होते हैं, तो तुम पुश डेज को अपने चेस्ट ट्राइसेप एंड शोल्डर को ट्रेन करोगे। फिर जिस दिन तुम्हारा पुल होता है, पुल के दिन तुम अपने बैक बाइसेप्स एंड जिन्हें फोर आर्म ट्रेन करना है वो फोर आर्म को ट्रेन कर सकते हैं, एंड लेग्स के दिन तुम अपनी होल जो लोअर बॉडी है, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ, इनको तुम ट्रेन कर सकते हो। तुम लेग्स के दिन थोड़े बहुत आर्म्स को भी लगा सकते हो, क्योंकि आर्म्स की रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है एंड तुम्हारे शोल्डर में तुम्हारा लेटरल हेड का या फिर तुम्हारे रियर डेल्ट का, इनका भी रिकवरी काफ़ी फास्ट होता है। जैसे कि मैं पुश पुल लेग स्प्लिट लगाता हूँ एंड जिस दिन मेरा लेग्स होता है उसके साथ में मैं एक सुपर सेट अपने बाइसेप ट्राइसेप कर लेता हूँ एंड मैं लेटरल रेजेस लगाता हूँ, तो वहाँ पे जो मेरी वीकली वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है आर्म्स की। एक ही दिन में तुम्हें अगर 10 सेट लगाना है, उससे अच्छा है कि तुम उसे वीक में 2 दिन स्प्लिट कर दो, इवन 3 दिन स्प्लिट कर दो, एंड वो तुम्हें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ऑल्सो एक और टर्म होती है मसल प्रोटीन सिंथेसिस। तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस आइडियली तुम्हारी बॉडी में 72 आवर्स के लिए चलती है, तो मेजोरिटी ऑफ लोग, जो लोग ऐसे नेचुरल हैं, उनका 72 आवर्स में मसल रिकवर हो जाता है। तो वहाँ पे तुम जो भी मसल तुमने ट्रेन किया है उसे तुम फिर से 72 आवर्स के बाद तुम ट्रेन कर सकते हो। बट अगर तुम ब्रो स्प्लिट लगाते हो तो वहाँ पे तुम्हें ये लग्जरी नहीं मिलती है, तुम्हें वहाँ पे सुपर हाई इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करना पड़ता है, जो कि मेरे हिसाब से एज अ बिगिनर मुश्किल है। नाउ अब बात करते हैं क्यों ब्रो स्प्लिट तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस ब्रो स्प्लिट कुड बी बेनिफिशियल टू यू। अब एग्जांपल के लिए कि अगर तुम्हारी बॉडी फुल रिकवर नहीं हो रही है पुश पुल लेग स्प्लिट में, जैसे कि रिसेंटली मेरे साथ हुआ था, मैंने पुश डेज को चेस्ट काफ़ी हार्ड ट्रेन करा, फिर मैंने ट्राइसेप करा, शोल्डर करा, एंड थर्सडे आते आते तक वो रिकवर नहीं हुआ। तो वहाँ पे तुम्हें अपनी बॉडी के सिग्नल को समझना है। तुम्हारी बॉडी सिग्नल देती है कि भैया कुछ टाइम के लिए अब तुम्हें ब्रो स्प्लिट पे आना पड़ेगा, तो वहाँ पे तुम ब्रो स्प्लिट पे आ सकते हो। एक बॉडी पार्ट को वीक में एक दिन तुम ट्रेन करो, वहाँ पे तुम्हारी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। रिकवरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है तुम्हारे फिटनेस जर्नी का। तो अगर तुम्हारे पास में रिकवरी इश्यूज हैं, तुम डेफिनेटली ब्रो स्प्लिट के पास जाओ। तो अगेन द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो वाज कि तुम्हें ये बताना कि कोई स्प्लिट एकदम परफेक्ट नहीं है। अगर तुम बिगिनर हो एंड अगर तुम्हें रिकवरी इश्यूज नहीं है, तुम डेफिनेटली वहाँ पुश पुल लेग स्प्लिट लगा सकते हो। तुम्हारी वीकली वॉल्यूम अच्छी रहेगी, जिसके कारण जो तुम्हारा हाइपरट्रॉफी है, तुम्हारा मसल गेन है, तुम अच्छा दिखोगे, तुम अपनी फिटनेस जर्नी तक पहुंच पाओगे। एंड अगर तुम्हें रिकवरी इश्यूज है एंड तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी को थोड़ा ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, तो तुम वहाँ पे ब्रो स्प्लिट लगा सकते हो।
अगेन एक और मेजर है कि अगर तुम्हारा एक बिजी स्केड्यूल है, तुम वीक में 3 से 4 दिन ही जिम जा सकते हो, तो तुम्हें वहाँ पे ब्रो स्प्लिट नहीं लगाना है, वरना काफी सारा मसल तुम्हारा रह जाएगा या फिर 2-3 हफ्ते का गैप आ जाएगा उसमें। तो अगर तुम 4 दिन जिम जा सकते हो तो एक और स्प्लिट है अपर लोअर स्प्लिट, तुम वो लगा सकते हो। तुम मंडे को अपर लगाओगे, फिर ट्यूसडे को तुम लोअर लगाओगे, फिर तुम्हारा ब्रेक होगा, फिर तुम अपर लगाओगे, लोअर लगाओगे, फिर तुम्हारा ब्रेक होगा। तो तुम अगर 4 दिन ट्रेन कर सकते हो, तुम्हें अपर लोअर लगाना है। ऑल्सो अगर तुम वीक में 3 ही दिन जिम जा सकते हो, तुम फुल बॉडी वर्कआउट भी लगा सकते हो। वहां पे भी तुम्हारी इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम एक उसका एक आइडियल रेशियो रहेगा, जिससे तुम्हें अपने फिटनेस जर्नी में हेल्प होगी, तुम मसल गेन फिर भी कर पाओगे। 6 दिन वाले पुश पुल लेग स्प्लिट लगाएं या फिर वो ब्रो स्प्लिट लगाएं, बोथ द स्प्लिट्स आर ऑसम, तुम दोनों लगा सकते हो। मैंने दोनों ट्राई करा है, बट मैं काफी टाइम से पुश पुल लेग लगा रहा हूँ। मैंने आजकल ऐसा भी सुना है कि ट्रेनर बताते हैं कि अगर तुम बिगनर हो, तुम एक दिन में 2 बॉडी पार्ट नहीं लगा सकते। ऐसा किसी रिसर्च में नहीं लिखा हुआ है, एंड ये प्रॉपर बुलशिट है। जब मैंने भी स्टार्ट करा था तो मेरे ट्रेनर ने भी मुझसे यही कहा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तुम 2 पार्ट 3 पार्ट लगा सकते हो। बस तुम्हें इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम जो मैंने तुम्हें बताया उसका ख्याल रखना है, अपने रिकवरी का ध्यान देना है, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, अपने स्लीपिंग स्केड्यूल का ध्यान देना है। बाकी आई थिंक कि तुम्हें इस वीडियो से आइडिया लग गया हो व्हाट मैसेज आई वांट टू कन्वे। इफ यू वांट टू चूज अ वर्कआउट स्प्लिट, choose the workout split that suits your life, suits your profession, suits if you are a student। जो भी चीजें तुम कर रहे हो उससे वो सूट करे। अननेसेसरी के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को देख के अपना वर्कआउट स्प्लिट मत डिजाइन करो। तुम्हें नहीं पता वो नेचुरल हैं, इनहेंस्ड हैं, उनका वो मेन प्रोफेशन है, वो इससे पैसे कमाते हैं। तुम पैसे किसी और सोर्स से कमाते हो, तुम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हो, तुम नेचुरल हो। तुम्हारे पास उतने रुपए नहीं है सप्लीमेंट्स के लिए या फिर ब्ला 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 जो भी फिटनेस गोल वो लोग दिखा रहे हैं। तो रियलिस्टिक रहो एंड अपने लिए अपना वर्कआउट स्प्लिट चूज करो। एंड आई थिंक कि इस वीडियो से तुम्हारा वो काफ़ी हद तक केटर हो गया होगा। अगेन इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज एंड अगर तुम्हें कोई ऐसे डाउट हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट कि मैं तुम्हें अपने फिटनेस जर्नी में हेल्प करूँ तो तुम मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरी जीमेल आईडी भी होगी और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके तुम मुझे मेल कर सकते हो। बाकी आई होप डैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है इसे लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, सी यू।